ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो क्वेश्चन आपके पास ही सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2022 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है बेटा, उसके क्वेश्चन है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है ना, किस टाइप से आ रहे हैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पैटर्न कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। सीबीएसई का पेपर हमेशा एक एवरेज बच्चे के को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आप आराम से सोल्व ना कर पाएँ। मगर बात ये है कि जिस बच्चे ने पढ़ा ही नहीं कोई टॉपिक, तो उनके लिए हो सकता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल भी हों। 2022 में ही आपको इतने सारे क्वेश्चन दिखेंगे इसके अंदर, तो आप कहेंगे सर इतने सारे क्वेश्चन। तो हमारे पूरे इंडिया के अंदर बात करें तो बहुत सारे ज़ोन हैं, तो हर एक के अंदर जो 2022 के अंदर अलग-अलग क्वेश्चन आए हैं, वो सारे मैंने यहाँ पे कलेक्टिवली आपको यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो किसी भी ज़ोन का बच्चा हो, उसके लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का अलग पेपर आएगा, ऐसा नहीं होता तुम सोचो जो सीबीएसई का पेपर तुम्हें आ रहा है और एक बच्चा दिल्ली में बैठा है, एक बच्चा बैंगलोर बैठा है, तो हर एक का पेपर सेम है, ऐसा नहीं है। सबका क्या होता है, डिफरेंट। मगर जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। किस टाइप का है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सीबीएसई के 2022 के एग्ज़ाम में जो अलग अलग जोन में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सोल्व करने जा रहे हैं। आप इनको फटाफट अपने आप मन में आंसर देंगे, फटाफट इन क्वेश्चंस को करके देखें कि हमें आते हैं कि नहीं आते। तो जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि भाई सीबीएसई में इस टाइप से आते हैं, हमने भी तैयारी होगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल नॉट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या आंसर आएगा आप बताइए। देखिए इसमें ये भी आइडियल सॉल्यूशन है, ये भी आइडियल है। इथेनॉल और एसीटोन आएगा जो आपका क्या होगा, आंसर हो। तो कह रहा है क्वेश्चन को, मैं वही कह रहा हूँ, अभी आप जैसे कोई बच्चा डी बोल रहा था, तो पेपर आसान आएंगे, मगर सीबीएसई के जब पेपर आते हैं ना, उसमें कन्फ्यूज़न आ जाती है। हमको लगता है ये भी है, ये भी है। तो कैसे समझना है, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं बेटा, जिसमें सेम फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस हो। अब यहाँ देखिए बेंजीन और टोलुइन सेम टाइप के कंपाउंड हैं, तो इनमें सेम क्या होगी, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस होगी। ब्रोमो, इथेन और क्लोरो, इसमें भी सेम इंटरेक्शन होगी। मगर इथेनॉल और एसीटोन में कल आपको बताया था मैंने, क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन को समझ के करना है, क्वेश्चन इजी आते हैं। जल्दीबाजी मत करिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले। एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट हाइयर देन आइदर ऑफ द टू। यानी जो एजियोट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों जो लिक्विड है मिक्सचर उनसे ज़्यादा है, तो कौन सा डेविएशन क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव करेगा, सैचुरेटेड होगा, शो नो डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो देखिए बेटा, अब क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जा रहा है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है तो कौन होगा, नेगेटिव वाला, और मिनिमम होता तो कौन होता, पॉजिटिव वाला। तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, करेक्ट है। ये सब टॉपिक हम कल कर चुके हैं रिवीजन बैच में, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप देखें कि कैसे हमें पेपर में अटैम्प्ट करना है। अगला क्या है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बताइए क्यों सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, सॉलिड या लिक्विड में हम प्रेशर की बात नहीं करते हैं। पहला कह रहा है सॉलिड्स आर हाईली कंप्रेसिबल, liquids are highly compressible, solubility of solid in liquid is directly proportional to partial pressure, solid and liquids are highly incompressible। कौन सा आंसर होगा, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में अगर हम प्रेशर अप्लाई भी करते हैं तो उनके पार्टिकल कंप्रेस्ड नहीं होते। मगर गैस क्या है, मान लो एक बोतल में गैस है यहाँ पे भर रखी है हमने, उसको ढक्कन खोल दिया, तो पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाएगी। यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, पूरा रूम हो जाएगा। इसका दरवाज़ा खोल दिया तो और बाहर चली गई, यानी स्प्रेडिंग हो जाती है। तो आपने एलपीजी गैस आप देखते हो घरों में खाना बनता है, तो हाईली कंप्रेसिबल होती है, ठीक है ना। सीएनजी हम वर्ड इस्तेमाल, और सीएनजी आप देख रहे हो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये क्या है, हाईली कंप्रेस्ड गैस है। तो प्रेशर की बात हम कब करते हैं, जब गैस होता है। लिक्विड और सॉलिड हाईली क्या होते हैं, जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ पे प्रेशर के इफेक्ट की बात नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, पेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm। 750 mm दे रखा है आपको, ठीक है ना। पेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा बताइए। देखिए बेटा, ये आपको सॉल्यूशन का गिवन है। अब सोलवेंट कितना होगा खुद बताइए, ये गिवन नहीं होता कभी। वाटर का क्या होता है,
वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या फार्म कितना होता है? 760 mm। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लगाना है, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर लगा दीजिए। पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इजकल टू क्या हो गया? एक्स बी। अब पी नोट आपको पता है कितने हैं? 760 750। तो क्या हो जाएगा आपका? 10/760 इजकल टू एक्स बी। और एक्स बी हमारा क्या हो गया? 1/76। दैट्स वाई योर ऑप्शन सी इज। तो कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जो आप बड़े डिफिकल्टी फील करेंगे, ऐसा नहीं है। मगर ऐसे भी नहीं है कि हर एक बच्चा कर देगा। ठीक है ना, जो बिना पढ़े मुंह उठा के चला है वो नहीं कर सकता। हाँ, पढ़ के आप आए हैं तो बड़े आराम से सीबीएसई का पेपर अटेम्प्ट कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलल मोलैलिटी गिवन है आपको 0.2। सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर के एफ की वैल्यू आपको गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है जी। अब आपको निकालना क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है टीएफ आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कई बार बच्चे इसको डेल्टा टीएफ समझ लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब टीएफ, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया तो डेल्टा टीएफ आपका बनता है। तो अब मुझे क्या करना है? यहाँ ध्यान से देखिए, टीएफ निकालना है तो हम पहले डेल्टा टीएफ निकालेंगे। डेल्टा टीएफ क्या होता है? के एफ इंटू एम, यानी 1.86 इंटू 0.2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 0.372। मगर ये डेल्टा टी एफ आया बेटा। अब कई बच्चे इसको देख के ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे, गलत। ऑप्शन क्या आएगा? यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 372 आना चाहिए। मगर अगर ऐसे भी दिया तब भी आप ए करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें टी एफ क्या हो जाएगा? 0 - 0.372। ये क्या हो जाएगा? -0.37। तो नेगेटिव में आता है फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखना। वाटर दिया हुआ है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 में से जब आप इसे घटाओगे तो ये जल्दीबाजी में मैक्सिमम बच्चा क्या कर देगा? ये, और यहीं पे आप गलत कर दो। एमसीक्यू में क्या होता है? ऑप्शन इतने आसपास होते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और आते हुए भी सही क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट कर देते हैं। ये कब आपको आएंगे? जब आप इसकी हाईली प्रैक्टिस करें, ये ना। और यही मैं आपको कर रहा हूँ, जो हमारा रिवीजन बैच चल रहा है, कई बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। अगर किसी ने +2 का रिवीजन बैच बेटा स्टार्ट करना है तो वो आप जाके प्ले स्टोर से पांडे जी करके ऐप है, उसमें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। और इस रिवीजन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आप पूरे क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कैसे आप कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मोलैरिटी बढ़ेगी, मोलैलिटी बढ़ेगी, या मोलैरिटी घटेगी, या मोलैलिटी घटेगी? बताइए क्या आंसर आएगा? बोलिए ऑप्शन क्या आएगा? हम्म मोलैरिटी बढ़ेगी। ऑप्शन सी आएगा बेटा। अभी रिवीजन बैच में मैंने बताया, ध्यान से सुनते नहीं हो आप। मोलैलिटी क्या होता है? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब आपको पता है अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ किया तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन आएगा बेटा क्या आएगा? डिक्रीज़ इन मोलैरिटी। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ के करिए। यही क्वेश्चन एक बच्चे के लिए इजी भी हैं, डिफ़िकल्ट भी हैं। आप कितना पढ़ रहे हैं ये आप खुद देख लीजिए। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो यानी आपकी पोजीशन सही नहीं चल रही, और आपको लग रहा है नहीं यार ये तो बहुत ईजी हैं, तो ये आप सही ट्रैक पे हैं। करिए अपनी तैयारी जैसे यही आपको एनालाइज करने के लिए मैंने ये सीबीएसई का आपको पेपर दिखाया कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे। बोर्ड के पेपर बिल्कुल पास आ चुके हैं। अपनी एक अच्छी तैयारी करें। और ये एक चैप्टर की बात है, अभी और चैप्टर्स की भी धीरे धीरे करेंगे हम। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट इन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, फटाफट आंसर दे दीजिए। तो सबसे पहले ही दिख रहा है, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट में। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है आपका, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, मेरे ख्याल से फटाफट जवाब दे देंगे आप। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन, ठीक है ना, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड, कौन सा यूज होता है फटाफट बता दीजिए। कल ही आप सबने किया है, ओस्मोटिक प्रेशर। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि प्योर वाटर बॉयल एट 373.15 केल्विन एंड नाइट्रिक एसिड बॉयल एट 359.15 केल्विन, ठीक है। मगर जो मिक्सचर है वो किस पे बॉयल कर रहा है, 393.55। तो आप बताइए मिक्सचर ज़्यादा पे जा रहा है कम पे जा रहा है, ज़्यादा पे जा रहा है, यानी ये क्या हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है तो ये क्या होगा, प्योर नाइट्रिक एसिड टू डिस्टिल्ड ओवर फर्स्ट, या प्योर वाटर पहले डिस्टिल होगा, वन ऑफ देम डिस्टिल ओवर विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर, या बोथ ऑफ देम टू डिस्टिल ओवर इन द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ मिक्सचर बीइंग डिस्टिल्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट है, क्योंकि ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। जैसे आपको उसने बता दिया कि भाई दो मिक्सचर लिए मैंने अलग अलग, मगर वो किसी और टेम्परेचर पे डिस्टिल्ड आउट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे मिक्सचर क्या हो जाते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाते हैं। और जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं वो दोनों इकट्ठे ही बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बताइए कोई डाउट लग रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दोबारा कहते हैं, मैं रिपीट कर दूंगा। अब अगला जो क्वेश्चन है बेटा ध्यान से देखिए क्या है, ए 5% बाय मास सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास कितना दिया हुआ है बेटा, 180 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ एक्स, द मोलर मास ऑफ एक्स क्या है। अब आपको मैंने कल बताया था बेटा कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनका ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम, यानी पाई 1 = पाई 2। अब यही फार्मूला क्या हो जाएगा, C1RT = C2RT, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या है, CRT। अब आर भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए होता है सेम। अब कंसंट्रेशन क्या होता है हमारा, N1/V = N2/V। मैंने V क्यों लिया, क्योंकि दोनों टर्म क्या हैं, परसेंटेज में गिवन है, 5% 1%, तो दोनों का यानी कि जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, ml या जो भी हो कैंसिल हो जाएगा वॉल्यूम, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पे N1 है, N1 क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। पहला क्या है 5% है, वेट क्या हो गया 5, क्या दिया हुआ है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास क्या होता है 180, वेट इसका 1% गिवन है, और मोलिकुलर मास पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा 180/5। तो 180/5 करोगे तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन ए क्या है। तो टेक्निक पता होनी चाहिए, तभी आप MCQ क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा दोबारा पूछ ली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा बेटा, उसे देखें। वो क्या कह रहा है कि व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वर डिजोल्व्ड इन 50 ml ऑफ वाटर, इट गेव बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 0.35। पहले जो जो गिवन होता है उसे लिख लिया करो। वेट ऑफ सोल्यूट क्या दे रखा है 2.5, वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 ml वाटर, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना गिवन है आपको 0.52 डिग्री सेल्सियस। द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज, मोलर मास हमें सोल्यूट का बताना है, यानी एम पी की वैल्यू क्या होगी पता नहीं, और के भी आपको गिवन है 0.52 केल्विन पर मोलर। तो ये सारा डाटा आपको गिवन है और उसके बेस पे मोलिकुलर वेट निकालना है। तो आप सबको फार्मूला पता है कि डेल्टा टी बी क्या होता है बेटा,
ए बी डब्ल्यू बी 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सोलवेंट। अब एम बी को उधर ले जाओ, डेल्टा टी बी इधर आ जाएगा, तो हमारा जो एम बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के बी की वैल्यू कितनी है बेटा 0.52, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 2.5 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा टी बी आ जाएगा, डेल्टा टी बी कितना दिया हुआ है 0.52, और वेट ऑफ सोलवेंट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सोलवेंट तो आप कहेंगे जी वेट ऑफ सोलवेंट तो नहीं दिया हुआ है, हमें 50 ml वाटर दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम/ml, तो 50 ml किसके इक्वल हो जाएगा 50 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0.52 से ये कट गया, इसका डेसिमल गया 0, 500 से ये कट गया 2, 25 दूनी, तो आपका बी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बी क्या हो गया आपका तो इस तरह से बेटा आप बड़े आराम से क्या है क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, तो बी इज योर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो दोबारा पूछ लो, कोई पॉइंट ना समझ आ रहा हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब ये सेम चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं, सॉल्यूशन के 2022 के खाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगले का आंसर फटाफट दे दीजिए, द इंक्रीज द solubility of carbon dioxide gas in soft drink, the bottle is sealed under, तो क्या होगा हाई प्रेशर, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इन पे टाइम लगाने वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि मैं ज़्यादा टाइम लगाऊं। अगला क्या कह रहा हूँ, ए सोल्यूशन ऑफ प्योर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, यानी दोनों ही वोलेटाइल हैं, ए एंड बी शो नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोड्स था, अगर नेगेटिव डिविएशन शो कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में ये वाली बात तो होगी नहीं, यानी ऑल ऑफ देम भी कैंसिल हो गया। अब हमें क्या कह रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन में जो आपका कर्व होता है बेटा वो क्या होता है डाउनवर्ड, ठीक है ना, पी ए ग्रेटर देन ये भी नहीं है, तो क्या हो गया द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ए बी लेस देन ए बी, तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। कई बार एमसीक्यू ऐसे भी सोल्व किए जाते हैं कि यार ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो चौथा ही क्या हो गया करेक्ट हो गया, और क्या होगा, तो जैसे हमने इन तीनों का हमें फटाफट पता चल गया यार ये तीन तो है ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया उसको बी को बिना पढ़े भी आप उसे कर देते तो वही आपका क्या है आंसर, क्योंकि वो तीन किसी कीमत पे नहीं हो सकते। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो, या आपको एग्जाम्पल ऐसे ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना, जैसे अभी आपके पास नेगेटिव डेविएशन आ गया, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाना चाहिए, एसीटोन, कल मैंने जैसे क्वेश्चन कराया था एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, यानी आपके दिमाग में ये तुरंत आ जाना चाहिए। फिर आपको था यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ गई, यानी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस क्या होती हैं इंक्रीज होती हैं, और जैसे ही आपके दिमाग में पॉजिटिव डेविएशन है एग्जाम्पल आ जाना चाहिए इथेनॉल और एसीटोन या इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेनोन, कि उनको डालने से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है यानी सॉल्यूशन का, और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाता है कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 14, 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको देखना है, तो ये करेक्ट कौन सा है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन अभी थोड़ी देर पहले कराया नहीं, हमें पता है कि ये क्या होता है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए हेनरी ला, वो कह रही है हेनरी ला है, तो ये भी गलत। पी टोटल क्या है बेटा पी ए प्लस पी बी, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है पी टोटल ग्रेटर देन पी ए प्लस, अब इसमें देखिए ये भी क्या आपका गलत है, पाई इक्वल टू सी आर टी ओस्मोटिक प्रेशर सही है, अगर प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा डी करेक्ट आएगा, ठीक है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, तो देख लो सेम पैटर्न के कौन से हैं, तो ये सी आपको दिख रहा है कि भाई दोनों क्या हैं एल्केन है, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जब भी आइडियल कभी आ जाए तो ये देखो कि सेम कंपोनेंट कौन से हैं, यानी जिनके अंदर दोनों के अंदर सेम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस हैं, वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की,
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? Which of the following formula represent Rhodes law for a solution containing non-volatile solute? अब यहाँ पे लैंग्वेज को पढ़िए। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कह रहा है। आपको पता है पी टोटल क्या होता है? पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी। अब अगर वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि ये पी नोट बी तो आपका जीरो है, तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाती है। तो बचा क्या? पी टोटल इज कल टू पी ए क्या है आपका? सोलवेंट। तो आपका आंसर क्या आएगा? पी टोटल इज कल टू पी सोल। दैट इज योर आंसर। तो इसलिए आपके यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? जियोट्रॉपिक मिक्सचर के ऊपर क्वेश्चन है। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, क्या चीज रिपीट हो रही है? एजियोट्रोप रिपीट हो रहा है, रोड्स लॉ रिपीट हो रहा है, आइडियल नॉन आइडियल वर्ड रिपीट हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन ये वर्ड, यानी इनके ऊपर आप फोकस ज़्यादा करें। जब आप पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा करें। एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज ए बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द टू व्हेन इट इज। अब वो कह रहा है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, यानी क्या हो गया? कौन सा मिक्सचर है ये? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब मुझे ये बताइए, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होंगे वो कौन सा डेविएशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। तो आपका ऑप्शन ए क्या है? यानी आपने अगर पढ़ रखा है सीरियसली चीज़ों को तो फिर कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ऑन मिक्सिंग 20 लीटर ऑफ एसीटोन एंड 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, एक्चुअल में यहाँ पे लीटर की जगह एम ही आएगा। 20 ml ऑफ एसीटोन एंड 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्या है? नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? लेस देन जीरो, यानी सॉरी, हाँ, नेगेटिव में क्या होता है? जीरो, यानी कि फोर्स वॉल्यूम क्या रहेगा? कम रहेगा। हम्म। तो जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग होगा वो क्या होगा? लेस देन जीरो। कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। अब देखिए कहाँ पे डिक्रीज करे? डिक्रीज करे, इसका मतलब क्या होगा? आंसर आपका ए, यानी कि जो दोनों का मिक्सचर बनेगा वो 50 ml से क्या होगा? कम होगा। यहीं पे एग्जांपल मान लो, यहाँ पे होता है हेप्टेन और यहाँ पे होता ऑक्टेन, तो सेम हो जाता। समझ गए ना? यहाँ पे होता है इथेनॉल और यहाँ पे होता है एसीटोन, तो इंक्रीज कर जाता। तो पेपर में यही चीज़ आपको समझनी है कि किस टाइप से क्वेश्चन वेरिएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। वो कह रहा है एन अननोन गैस एक्स dissolved in 2.5 bar pressure has a mole fraction 0.4 in the solution. The mole fraction of X gas when the pressure on the gas is doubled, the same temperature is. तो क्या होगा? सुन पढ़िए ध्यान से। वो कह रहा है कोई गैस है, उसको डिजोल्व किया तो पहले प्रेशर इतना था तो मोल फ्रैक्शन इतना है। अब आपको पता है पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी 2.5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0.04। दूसरे केस में क्या कह रहा है? व्हेन प्रेशर ऑफ गैस डबल्ड। अब इसको डबल कर दूं 5, तो ये क्या होगा? पता नहीं। तो जब इस टाइप क्वेश्चन है प्रोपोर्शनैलिटी तो कट ही जाएगी, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/2। ठीक है। और यहाँ पे तो हमारा एक्स भी क्या हो जाएगा बेटा? 2 × 0.04 यानी 0.08। तो आपका आंसर है। तो थोड़ा सा आईक्यू लेवल इस्तेमाल करना। ये नहीं क्वेश्चन देखा और जवाब दे दिया, सोचो थोड़ा सा। वो कह रहा है ये दोनों की पहले वैल्यू दे दी, फिर दूसरे बारे में कह रहा है प्रेशर को डबल कर दिया, बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो हमें पता है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बढ़ेगा तो अगर प्रेशर डबल करे तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल। तो 0.04 था तो 0.08 हो जाएगा। ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जवाब दे दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट बता दीजिए जवाब, देखते ही जवाब आ जाना चाहिए। वो कह रहा है एडजॉइनिंग डायग्राम दे रखा है, एक्स क्या है? ये वाला टेम्परेचर कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ?
ये फ्रीजिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, 1 एटमोस्फेरिक से कर्व अटेंड होता है, यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में कर्व आपका ऐसे जाता है, और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट का कर्व है। यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या है, सॉल्यूशन। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो कर्व जब नीचे क्या आ रहा है यानी फ्रीजिंग पॉइंट कर रहा है, ऊपर जा रहा होता तो क्या होता, बॉइलिंग पॉइंट, मगर ये डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आइडेंटिफाई द लॉ विच स्टेटेड एज for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। किसकी है स्टेटमेंट, किसको रिप्रेजेंट करें, रोड्स लॉ को। तो ऑप्शन, यानी कई क्वेश्चन इतने इजी है कि आप तुरंत देखते ही कर सकते हो, मगर स्टेटमेंट पड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं बेटा, ये क्या कह रहा है, solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature because। बेटा देखो, जब हम किसी गैस को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो ये गैस सॉल्यूशन बन जाता है। तो जो फॉरवर्ड होता है याद रखना वो एक्सोथर्मिक होता है, बैकवर्ड जो होता है एंडोथर्मिक होता है। ठीक है ना, ये फिक्स रूल है कि गैस को जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो गैस सॉल्यूशन बनता है, तो फॉरवर्ड एक्सो बैकवर्ड। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, एक्सो और रिवर्सिबल। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, जब भी सोल्व बिटेगा इनको नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, लीच एटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सोथर्मिक फेवर एट लो टेम्परेचर। इसीलिए जब टेम्परेचर कम होता है तो किसी गैस की सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सोलिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, नोट कर लिया, कर लूँ। चलो इसे भी नोट कर लेना, फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है 2022 के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनका। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, हाउ मच इथाइल एल्कोहल मस्ट बी एडिड, यानी कि आपको क्या बताना है, वेट ऑफ सोल्यूट बताना है। एडिड 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन फ्रीज एट -14 डिग्री सेल्सियस। के एफ की वैल्यू आपको क्या है, गिवन है। तो अब आपको पता ही है डेल्टा टी एफ का फार्मूला, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ डब्ल्यू बी 1000 अपॉन एम बी और डब्ल्यू ए। अब निकालना है क्या है यहाँ पे हमें, यहाँ पे देखो डाटा में क्या दिया हुआ है, मोल। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, यानी मुझे एन बी निकालना है। तो बेटा एन बी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन के एफ इंटू 1000। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू देखो कितनी दी है, 14 डिग्री, 14 लिख दो खाली। अब आपके सर यहाँ तो -14 है, तो जीरो में से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 14 डेल्टा टी एफ। ये टी एफ है, डेल्टा टी एफ क्या हुआ, जीरो में से घटाने 14 आ गया, इंटू डब्ल्यू ए कितना दिया भाई, 1 लीटर यानी 1000 ग्राम हो गया, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सीसी। के एफ की वैल्यू कितनी है, 1.86 इंटू 1000, ये आपका कट गया। तो 14 को 1.86 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बताओगे, ये हो गया तुम्हारा 7 बटे, ये कितने पे जाएगा प्रॉब्लम, 7। ये आपका 7.5 के आसपास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, करेक्ट है। तो स्टूडेंट ये मैंने जितने भी सीबीएसई के लास्ट ईयर एमसीक्यू सॉल्यूशन चैप्टर के आए थे वो आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसी तरह जो अगले जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यू को भी सोल्व करेंगे, और वहाँ से एक हम आइडिया लेंगे कि सीबीएसई किस टाइप से पेपर को बना रही है, क्या पैटर्न है, और आप जब तैयारी करें तो उसी चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।